ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। तो भारत जो हीरे जैसा था पवित्र बनने से कंगाल बन गया। तो क्यों कंगाल बना? क्योंकि अपवित्र हो गया। पतित बनने से कंगाल बना है, फिर उसे पावन हीरे जैसा बनाने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं, जो मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। क्योंकि दैवी झाड़ ही खत्म हो गया, जड़ जड़ीभूत हो गया, उसी को फिर से भगवान इस ज्ञान के द्वारा हरा भरा कर रहे हैं। चलिए एक बात सुनते हैं, ज्ञान से हमें क्या मिलता है? व्यवहार मिलता है। देखो, दुनिया में पढ़े लिखल पंडित तो हमने बहुत देखे। तो ज्ञान सिर्फ किताबी कीड़ा टाइप का, मतलब अपने याद रख लेना, सुनना सुनाना, ये क्या है? एक तरह की, मतलब कि एक रस्म हो गई। लेकिन जब तक उसको अपने चरित्र में नहीं लाएंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पर एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज पुरोहित से पूछा कि ज्ञान बड़ा है या अव्यवहार? ज्ञान बड़ा है या व्यवहार? राज पुरोहित थोड़ी देर पे सोचा, फिर बोला इसका जवाब मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। राजा बोला अच्छा ठीक है। एक दिन, उसी दिन रात में राज पुरोहित राज दरबार गए। खजाने से ना, खजांची उनको जानता था और उनसे बात करके एक हीरा लेकर आ गया। हाँ, तो खजांची ने ये बात मंत्री जी को बताई। मंत्री को पता था, लेकिन सोचे कि तो राज पुरोहित है। राजा ने बोला कुछ बात है, उन लोग भी कुछ मना नहीं किया और वो हीरा लेके आ गए। दूसरी रात भी वो गए और जाके हीरा लेकर आ गए। मंत्री जी राजा को बता रहा है कि राज पुरोहित आके ऐसे हीरा लिया। तो राजा भी सोचे कि जरूर उनको कुछ जरूरत हुई होगी, तो हीरा लेके आए, क्योंकि ऐसे रेट के तो बहुत अच्छे थे। तीसरी बार भी जब वो ले लिए, राजा को जब पता चला, तो तीसरे दिन के चौथे दिन सुबह में जब राजपुरी दरबार में पहुंचे, तो हर दिन राजपुरोहित पहुंच रहे थे। तो पहला हीरा के बाद भी वो सम्मान से खड़े हुए, दूसरे का उनको लगा कि नहीं कोई बात होगी। लेकिन तीसरे दिन राजा उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, बैठे रह गए और गुस्से से उनको देख रहे थे। अब बोले ये आपने क्या कर रहे हैं? आप हीरा चोरी कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन भी आप वही काम कर रहे हैं। राजपूत बोला कि आपके प्रश्नों का जवाब है महाराज। मेरे प्रश्न का जवाब? हाँ, ज्ञान बढ़ा या व्यवहार? तो मेरे को समझा नहीं। तो जब आपने मेरे बारे में सुना कि मैं हीरा उठा कर ले जा रहा हूँ, पहले दिन आपको लगा कि नहीं, आप थोड़ा नॉर्मल रहे, सोचे कि नहीं कुछ जरूरत हो। दूसरे दिन भी आप ठीक लगी। तीसरे दिन हर दिन आप मेरे लिए सम्मान से उठते थे और आज आप मेरे लिए सम्मान से नहीं उठे और मुझ पर गुस्सा किया। तो यही तो है, ज्ञान में बहुत बड़ा ज्ञानी हो, आप भी मानते हो, लेकिन अगर व्यवहार गलत किए तो ज्ञानी नहीं कहे जा सकते। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? व्यवहार, चरित्र। और यही तो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं। इसी से तो भारत कंगाल बन गया, क्योंकि चरित्र ही नहीं सही है। तो चरित्र को देवता ऐसा बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। प्रश्न है, बाबा का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर, सारे विश्व पर एक डिटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाबा का कर्तव्य है। सारे विश्व में एक दैवी स्वराज स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, ये बाबा का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ से ही पद मिलेगा। इस कार्य में तुम जितना मेरी मदद करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपना जैसा बनाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, तो इसमें
ये तो माता पिता हम अपने लौकिक संबंध में कहते हैं ना, लेकिन दुनिया के और भी जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं संसार के, उन सब के आगे पहले मेल का नाम है। चलिए रिश्ते बताइए। भैया भाभी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, इन सब दुनियावी रिश्तों में, इंसानी रिश्तों में आगे है मेल की नाम। ठीक है, लेकिन इसी संबंध में एक रिश्ता है जिसमें आगे फीमेल का नाम है, वो है माता पिता। कभी किसी ने बोला नहीं पिता माता, नहीं, क्या बोलते हैं, माता पिता। और अब देखिए देवी देवताओं में कौन आगे रहता है, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीता राम। तो जब देवताओं में माता आगे है, इसीलिए संबंध के में माता आगे है, दुनियावी बातों में, दुनियावी संबंध में। तो इसीलिए तो कहते हैं माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि जहाँ देवी देवताओं का गायन है, उसी तरह से माता पिता में भी माता आगे है। आई बात समझ में? तो ये होता है। अब बाबा कह रहे हैं कि तू माता पिता तो गाते हैं, लेकिन माता पिता कौन है यह नहीं मालूम किसी को। स्वयं निराकार शिव है और ब्रह्मा है बड़ी माँ, दोनों ने मिलके अपने बच्चे जने, ब्राह्मण जने, जो कहलाए ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भारत में गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज करने वालों को और कोई अथॉरिटी नहीं थी। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। एक ही धर्म था ना 5000 वर्ष पहले। सर्व शक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई ये गवर्नमेंट होती नहीं, क्योंकि सत्युग में सिर्फ डीटी गवर्नमेंट, देवी देवता का राज, और कोई धर्म नहीं, किसी का अपना शासन नहीं। बाबा कहते हैं रुद्र निराकार को कहा जाता है और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, बहुत नाम से उनका मनुष्य मूंझ जाते हैं। रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग है, लेकिन सब एक ही में है। हाँ, बाबा कहते इसी में खुश नहीं होना कि हम स्वर्ग में आ ही जाएंगे। देखो नर्क के मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो भगवान एक ही होना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते, अनेकों का अवतार मान लेते। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ। गाते भी है पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था, तुमको नई दुनिया में रजाई मिलती है। तो बाबा समझाते कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक निराकार शिव को ही कहते हैं, है ना। निराकार को ही भगवान कहते हैं, जो सभी आत्माओं के पिता है। बाबा कहते मैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, लेकिन मैं इससे परे हूँ। और हाँ, मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, पर तो चाहे चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा। अब कर्म फल पे बात कर रही हूँ। केवल कर्म फल ही अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है। जैसे कि सीता और राम में कितना प्रेम था, लेकिन जब सीता का हरण हुआ तो राम थे नहीं। उसी तरह द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन जब उसका चीर हरण हो रहा था तो कोई भी सहारा दिया? 5 पति थे, रहते हुए भी नहीं थे। हाँ, राजा दशरथ के 4 बड़े बड़े पुत्र सुपुत्र, लेकिन उनके मृत्यु के समय कितने विलाप, कितने दुख की बात थी। तो कौन था साथ सबके? रिश्ते जन नहीं थे, लेकिन कर्म साथ था। जैसा कर्म किए हो वो फल तो जरूर मिलेगा, है ना। फिर बाबा ने बोला सन्यासी तो ऐसे कह नहीं सकते कि हम तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं, जो तुम 21 जन्म सुखी रहोगे। कभी बोलेंगे सन्यासी? उनको क्या पता अगले जन्म क्या होने वाला है। यह बात तो सिर्फ भगवान ही देते हैं, अच्छा बुरा फल के बारे में भगवान ही बताते हैं। तो एक ही भूल भी कल्प की आयु लंबी करती है। कल्प की आयु लंबी नहीं है, वह छोटी सी है। अब लास्ट समय आ गया है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, जो यहाँ बैठी है। ब्रह्मा पिता श्री कृष्ण का 84वां जन्म, उन्होंने भगवान से पढ़कर वर्षा लिया और लायक बने। फिर बाबा कहते हैं कि अब आत्मा को कितना समय हो गया, वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं वो सुखी हूँ,
फलाने घर जन्म लिया। जब आत्मा को बुलाते हैं ये दुनिया में, तो कहते मैं बहुत सुखी हूँ, तुम्हारे घर से मैं गई तो मैं फलाने घर में जन्म लिया। ये क्या होता है कि आत्मा निकल कर आई, बाबा समझाते हैं भावना का भाड़ा देता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा होता है। बाबा सब कुछ हमें साक्षात्कार करा रहे थे, हर एक चीज का। फिर बाबा कह बांध ही लिया तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे, इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन ब्लॉक पर अत्याचार न हो। कोई मिनिस्टर वहाँ गए होंगे, होम मिनिस्टर मधुबन में, तो उपाय निकल रहा था कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे न हो, यह उपाय करना चाहिए। परंतु जो 2-4 बार सुन ले तब ख्याल में तकदीर में होगा तो मानेंगे, ऐसे तुरंत झटके से नहीं मानते हैं। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वाले को भी पता तो पड़े कि मनुष्य देवता की ये किसने करत न लागी बात, मतलब कौन बना रहा मनुष्य देवता, पता तो है ही नहीं किसी को, तभी तो सबको सब ये रात बताना है ना। फिर बाबा कहते हैं अच्छा आज सदगुरुवार है। बाबा कहते हैं बच्चे सीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो, फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो, तुम्हारे हाथ में, चाहे टाट की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा किसी के लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा और मम्मा पापा को दिल से वालेकुम सलाम। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारंभ 21 जन्म चलती है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने से ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरी पॉइंट, मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है इसलिए अति मीठा बनो। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है इसलिए अति मीठा बनो। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जीवन जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी दृष्टा बनते हैं। तो ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मना, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है, मैरिज डे, फादर डे, मदर डे, एंगेजमेंट डे, सब यही है, एक ही है, क्योंकि आप सबका वादा है एक बाबा दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता की स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता अर्थात हम साधारण नहीं को हमेशा स्मृति में रखो और सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। स्लोगन, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।